टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक चीज को साध लीजिएगा, सब कुछ अपने आप सधता चला जाएगा, और वो है समय का सदुपयोग। गुरुदेव ने किताब भी लिखा है, पतली सी पुस्तक है, खास करके विद्यार्थी लोगों को तो जरूर पढ़ना तो सबको चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में समय का इंपॉर्टेंस है, समय का महत्व है। जो भाई नहीं पढ़े होंगे वो एक बार उस किताब को जरूर पढ़िए। समय का सदुपयोग, यही 24 घंटा का समय एपीजे अब्दुल कलाम जी के लिए भी था, महात्मा गांधी के लिए भी था, राजेंद्र बाबू के लिए भी था। दुनिया में सारे लोगों के लिए यही 24 घंटे का टाइम मिला है, और यही 24 घंटा हम लोगों को भी मिला है। क्या कारण है कि वो लोग महापुरुष बन गए, सफल बन गए, कोई व्यवसायी बना, कोई साइंटिस्ट बना, और हम लोग अभी भी वही रोना रो रहे हैं, टाइम में नहीं मिलता है। आप पूछिए क्या हुआ आपके साथ, भैया टाइम में नहीं मिलता है। भाई यही 24 घंटा तो वो भी जी के गए हैं जो इतिहास बना दिए हैं, जो इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिए हैं, और हमसे आपसे जब बात होती है तो हम लोग कहते हैं कि टाइम में नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि विवेकानंद की उस बातों को आप याद करिए। वो कहते थे जब कोई कहे कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो वो व्यस्त आदमी नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। वो व्यस्त नहीं है, ऐसा नहीं कि कह दिया कि टाइम नहीं है तो वो व्यस्त आदमी है, वो अस्त व्यस्त है। टाइम मैनेज करने की कला गायत्री मंत्र सिखाती है। जब गायत्री की साधना करते हैं ना आप लोग, गायत्री माता, गायत्री मंत्र का मतलब समझ लेते हैं चौथापन का चीज। दादाजी कहते थे गायत्री मंत्र बुढ़ापे में जपा जाता है, मोक्ष मिलता है। ये मोक्ष क्या होता है भाई? दादाजी कहते थे अंत समय में गायत्री जपा जाता है। अच्छा बताइए, फुल ऑफ एनर्जी बॉडी में या वर्किंग कैपेसिटी आपके शरीर का जवानी में रहता है कि बुढ़ापे में? बोल नहीं रहे हैं, लगता है बुढ़ापा में रहता है। बुढ़ापे में रहता होगा। तो जब आपकी जवानी में सबसे अधिक ऊर्जा है तो गड़बड़ जवानी में होगा कि बुढ़ापा में होगा? जिस गाड़ी का सीसी जितना स्ट्रांग होगा उसको उछल के एक्सीडेंट करने का उतनी संभावनाएं ज्यादा होती है। तो जब इस उम्र में फुल ऑफ एनर्जी रहता है, इस उम्र में डाइवर्सन के बहुत सारे रास्ते खुले होते हैं, तो चौथापन में गायत्री जपने से कोई फायदा है? गायत्री तो बुद्धि को सद्बुद्धि में प्रेरित करती है, और ये सद्बुद्धि कब चाहिए? बुढ़ापा में। इंजीनियर बनना है, अभी डॉक्टर बनना है, अभी आईएएस बनना है, अभी इंसान बनना है, अभी से अच्छा बनिएगा तब ना आगे अच्छा बनते जाइएगा। तो ये सद्बुद्धि का मंत्र चौथापन में लेके क्या करिएगा, घुटना के बैरिंग घिस जाएगा, बॉल घिस जाएगा, गिरीश सूख जाएगा। डॉक्टर के यहाँ जाइएगा, घुटना के एक्सरे कराइएगा, कहेगा गिरीश सूख गया है, कोई काम के नहीं है। अब गायत्री मान लीजिए बैठ के जप रहे हैं, गिरीश तो काम कर नहीं रहा है, घुटना काम कर नहीं रहा है, बहुत आपके अंदर एनर्जी आ गया। आप क्या करिएगा, जो आंख के सामने युवा जाएगा, बेटा पोता नाती जो भी रहेगा, तुमको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करने से जवानी में सफलता मिलती है, तो वो भी पूछेगा ना, बाबा लगिएगा, चाचा लगिएगा, नाना लगिएगा कि आप अपना समय में कहाँ थे। आज जो बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, आपको इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं थी भाई। अब वो समय नहीं रहा कि आप कुछ कह दीजिएगा और आपकी बाद वाली पीढ़ी सुन लेगी। आज के पीढ़ी बड़ा क्वेश्चन आंसर करने वाला है। आप लोग भी करते हैं, वो भी करेगा आपसे कि आपने क्या किया। मेरे मित्र, ये नहीं पता कि गायत्री जपने वाला व्यक्ति जीवन में धनवान बनेगा कि नहीं बनेगा। यह भी नहीं पता कि गायत्री जपने वाला व्यक्ति साक्षात्कार करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन यह अवश्य पता है कि गायत्री जपने वाले व्यक्ति के जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। ये एक सादे कागज पर लिख के रख लीजिए, उसके जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। आप उसका भावार्थ पढ़िए ना, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक,
देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करते हैं, वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। अब आपको चाहिए क्या? प्राण स्वरूप दुख नाशक। मनुष्य के जिंदगी से जब दुख दूर होगा तो अपने आप सुख आ जाता है। और जब सुखी मनुष्य कब होता है? जब जीवन में शांति होता है, जब जीवन में चैन की रोटी खाता है। आपको कई बार लगता है हमारे पास पैसा हो जाएगा हम सुखी हो जाएंगे। अरे मेरे मित्र, झांक कर देखिए, आपके अगल बगल बहुत पैसे वाले हैं, उसके जिंदगी में चैन नहीं है। सुख तो दूर की बात है, चैन नहीं है, तड़प रहा है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, नीडी व्यक्ति का नीड पूरा होता है, ग्रीडी व्यक्ति का ग्रीड पूरा नहीं होता है। ग्रीडी मतलब लालची। जरूरतमंद व्यक्ति की जरूरत पूरा हो जाती है अगर वो ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी से अपने जिस सेक्टर में है उसमें मेहनत करे, अपने आप उसका आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। लेकिन लालची व्यक्ति का जीवन में कभी भी लालच पूरा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। आप लोग बचपन में पढ़े होइएगा, मुर्गी सोना के अंडा दे रही थी, वो वाली कहानी। उसका नीड तो पूरा हो रहा था, रोज एगो सोना के अंडा आपको मिले। सोचिए ना, आप लोग तो उतने पर खुश है कि हटाइए ना भैया, सोना के अंडा तो दूर के चीज है, रोज 2,000 रुपया मिल जाएगा तो बहुत है। उतने में हम जीन्स भी खरीदेंगे, मोबाइल भी खरीदेंगे, हेयर स्टाइल भी बनवाएंगे, कुछ बचा के EMI पर बाइक भी ले लेंगे, उतने में खुश है। उसको रोज सोने का अंडा मिल रहा था। क्या उस व्यक्ति का नीड पूरा हो रहा था कि नहीं पूरा हो रहा था? वो सोने के अंडे से उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही थी, लेकिन वो तो लालची स्वभाव का था। उसके मन में आया कि रोज एक एक को दे रही है, उससे बढ़िया इसका पेट फाड़ो, एक के बार एक आध ट्रक निकल जाएगा। भाई लालच है, मनुष्य का लालच ही उसके नाश का कारण होता है। आप देखते होइएगा, चाशनी देखे होइएगा, जिलेबी उलेबी बनाने वाला चाशनी बनाता है। उस चाशनी में मक्खी जब तक किनारे बैठ के उस चाशनी को चाटते रहती है, मक्खी सुरक्षित रहती है। किनारे से चाट रही है, काम भर लिए, बस जाइए। उसी मक्खी को लालच हो जाता है कि किनारे में इतना बढ़िया है तो अंदर में कितना बढ़िया होगा। उसको लालच हो जाता है इस बात का कि किनारे इतना मजा है तो तनी और डूब के देखते हैं, और इसी में मक्खी अपना प्राण गंवा देती है। जैसे ही उसमें घुसती है, जैसे ही घुसती है, उसी में डूब के मर जाती है, उसी में मर जाती है डूब के। याद रखिएगा मेरे मित्र, ये गायत्री की साधना वर्तमान समय में खास करके युवा वर्ग के लिए ये अमृत पान है। लोग कहता है ना कि अमृत पीने से मौत नहीं होती है। गायत्री की साधना यानी गायत्री मंत्र का अमृत पीने वाला विद्यार्थी, गायत्री मंत्र का अमृत पीने वाला विद्यार्थी कभी भटकाव में नहीं उलझता है, कभी निगेटिविटी का शिकार नहीं होता है, कभी तनाव में नहीं आता है। ठीक है, कष्ट होगा, समय परिस्थितियां उठापटक करेगी, आएगा समय, उठापटक हो सकता है, संघर्ष का टाइम आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो संघर्ष के टाइम में टूट जाएगा अंदर से। संघर्ष के टाइम में वो बिखर जाएगा, हाथ पर हाथ रख के कहेगा अब तो हमसे कुछ नहीं हो सकता। उस समय उसके मन में आएगा कोई बात नहीं, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस तू रहे, तेरी आरजू रहे। कोई है या ना है, मेरे गुरुदेव, मेरे इष्ट, मेरे मालिक मेरे साथ है। और इसी का नाम अध्यात्म है, और अध्यात्म की ताकत विश्वास से शुरू होती है। अध्यात्म की ताकत विश्वास से शुरू होती है। विश्वास का नाम ही अध्यात्म है और अध्यात्म ही विश्वास है। वरना यहां तो आज की युवा पीढ़ी अपने माँ बाप से भी पूछती है, हम आपके बेटा हैं, इसका प्रूफ क्या है? आप DNA टेस्ट करा के दीजिए। खैर, महान आत्मा है वो लोग, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं तेजी से। लेकिन मेरे मित्र, जिसके अंदर, जिन भाइयों के अंदर, जिन बहनों के अंदर, जिन इस धरती पर जन्म लेने वाले मनुष्य के अंदर गायत्री नियमितता पूर्वक रसपान करने लगा, गायत्री मंत्र का, जो भी व्यक्ति इस दुनिया का है, नियमितता पूर्वक इस अमृत का सेवन करने लगा, उसके जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान अपने आप होता है। हो सकता है किसी का 6 महीना में हो जाए, किसी के लिए 1 साल लगे। वो डिपेंड बीमारी पर करता है कि डॉक्टर को कितना समय देना होगा।
छोटा बीमारी होता है जल्दी डॉक्टर इलाज कर देता है, बड़ी बीमारी है थोड़ा समय लेता है। वो डिपेंड करता है कि हमको टाइम कितना देना होगा। लेकिन आज न कल नियमितता पूर्वक गायत्री की साधना करने वाले व्यक्ति के जीवन से बहुत सारी निगेटिविटी समाप्त हो जाती है, बहुत सारी निगेटिव चीजें समाप्त हो जाती है, बहुत सारे उसके जीवन में जो छोटी छोटी समस्याएं हैं अन्यास अपने आप समाप्त होता है। ये गायत्री की साधना विद्यार्थी के लिए अमृत के समान है। ये अमृत के समान है। जो इसका रसपान करेगा, जैसे अमृत पीने वाला अमर हो जाता है, वैसे ही गायत्री रूपी अमृत पीने वाला विद्यार्थी के जीवन से बुराइयां धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, निगेटिविटी समाप्त हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन समाप्त होता है, डिप्रेशन समाप्त होता है। और इसको मजबूती प्रदान करने का काम अपने यहाँ का पीडीसी क्लास देता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, 5 दिन का 10 क्लास। उसमें आपको प्रैक्टिकल बना दिया जाता है। आप थ्योरी में यहां समझा लिए, फिर नए क्लास में थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिया जाता है। अब देखा जाता है कि इसकी मनोभूमि तैयार हो गई है, अब ये जीवन में बेहतर कर सकता है, अब ये रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई के लिए तैयार है। तब उन विद्यार्थियों को हम लोग पीडीसी का 5 दिन के 10 क्लास में बिल्कुल निःशुल्क में जो होता है, यहाँ सुबह और शाम 2 टाइम बुलाते हैं, सुबह 7 से 8:30, शाम में 5 से 6। और 5 दिन के 10 क्लास के बाद वो लोग अपने अनुभव में लिखते हैं कि मेरे जीवन में बहुत सारी निगेटिविटी थी, ये 10 क्लास में निकल गया, मेरा रूटीन सुधर नहीं रहा था वो चला गया, हम डिप्रेशन में रहते थे वो समाप्त हो गया। और वो सिलेक्टेड लोगों के लिए कराया जाता है, जिसका फॉर्म अगले रविवार यानी 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन सीमित संख्या में अपने पास फॉर्म होता है। इसमें पूरे बिहार से हमारे भाई लोग आते हैं, पूरे देश से आते हैं। पहले से वो लोग फोन करके तैयार रहते हैं, भैया हमको पीडीसी में 4 भाई आ रहे हैं, कोई गाजियाबाद से आता है, कोई गाजीपुर से आता है, कोई झारखंड से आता है, कोई उत्तर प्रदेश से, अलग अलग जगहों से, जम्मू कश्मीर से भी लोग इच्छुक हैं कि हम पीडीसी करना चाहते हैं। और हमारी संख्या होती है 100 से 125, उससे अधिक भाइयों को नहीं लेते हैं। तो जिन भाइयों को इनमें पीडीसी करना हो, अगले रविवार को फॉर्म भराया जाएगा 5 सितंबर को, आप फॉर्म भर के पीडीसी का कोर्स कर सकते हैं।